ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज प्राणेश्वर बाप दादा की 22/12/2024 के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। रिवाइज तारीख है 17 मार्च 2003। मुरली का टाइटल है सदा अपने स्वमान में रहना, सम्मान देना, सबका सहयोगी बनना और समर्थ बनाना। आज भाग्य विधाता बाप दादा चारों ओर के हर एक बच्चे के मस्तक में भाग्य की 3 लकीरें देख रहे हैं। एक, परमात्म भाग्य विधाता, परमात्म पालना की भाग्यवान लकीर। दूसरी, सत शिक्षक की श्रेष्ठ शिक्षा की भाग्यवान लकीर। और तीसरी, श्रीमत की चमकती हुई लकीर। चारों ओर के बच्चों के मस्तक के बीच तीनों लकीरें बहुत अच्छी चमक रही हैं। मस्तक में त्रिपुंड लगाते हैं ना, तो पालना, पढ़ाई और श्रीमत। आप सभी भी अपने तीनों भाग्य की लकीर को देख रहे हैं ना। जब भाग्य विधाता आप बच्चों का बाप है तो आपके सिवाय श्रेष्ठ भाग्य और किसका हो सकता है। बाप दादा देख रहे हैं विश्व की अनेक करोड़ आत्माएं हैं, लेकिन उन करोड़ में से 6 लाख परिवार कितने थोड़े हैं। कोटों में कोई और कोई में भी कोई हो गए ना। वैसे हर मानव के जीवन में यह तीनों बातें, पालना, पढ़ाई और श्रेष्ठ मत, तीनों ही आवश्यक है। लेकिन यह परमात्मा पालना और देव आत्माएं व मानव आत्माओं की मत, पालना, पढ़ाई में रात दिन का फर्क है। तो इतना श्रेष्ठ भाग्य जो संकल्प में भी नहीं था, लेकिन अब हर एक का दिल गाता है क्या, पाना था सो पा लिया। पा लिया है व पाना है क्या है, क्या कहेंगे, पा लिया ना। बाबा भी ऐसे बच्चों के भाग्य को देख करके बहुत ही हर्षित होते हैं। बच्चे कहते हैं वाह बाबा वाह, और बाबा कहते हैं वाह बच्चे वाह। बस इसी भाग्य को स्मृति में नहीं रखना है। बस सिर्फ स्मृति में नहीं रखना, लेकिन सदा ही स्मृति स्वरूप रहना है। कंटिन्यूटी शुड बी देयर। कई बच्चे सोचते हैं बहुत अच्छा है, लेकिन सोचना स्वरूप नहीं बनना, स्मृति स्वरूप बनना। स्मृति स्वरूप सो समर्थ स्वरूप। सोचना स्वरूप समर्थ स्वरूप नहीं है, स्मृति स्वरूप सो समर्थ स्वरूप है। बाप दादा बच्चों की भिन्न भिन्न लीला देखते हुए मुस्कुराते रहते हैं। कोई कोई सोचता स्वरूप रहते हैं, स्मृति स्वरूप सदा नहीं रहते। कभी सोचता स्वरूप, कभी स्मृति स्वरूप। जो स्मृति स्वरूप रहते हैं वह निरंतर नेचुरल स्वरूप रहते हैं। जो सोचता स्वरूप रहते हैं उन्हें मेहनत करनी पड़ती है। यह संगम युग मेहनत का युग नहीं है, सर्व प्राप्तियों के अनुभवों का युग है। 63 जन्म मेहनत की, लेकिन अब मेहनत का फल प्राप्त करने का युग अर्थात समय है। बाप दादा देख रहे थे देहभान की स्मृति में रहने में क्या मेहनत की। मैं फलाना हूँ, मैं फलाना हूँ। यह मेहनत की नहीं, मेहनत की तो नेचुरल रहा ना, नेचर बन गई ना बॉडी कॉन्शियस की। इतनी पक्की नेचर हो गई जो अभी भी कभी कभी कई बच्चों को आत्मा अभिमानी बनने के समय बॉडी कॉन्शियसनेस अपनी तरफ आकर्षित कर लेती है। सोचते हैं मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, लेकिन देह भान ऐसा नेचुरल रहा है जो बार बार न चाहते न सोचते देह भान में आ जाते। बाप दादा कहते हैं अब मर्जी व जन्म में आत्मा अभिमान अर्थात देही अभिमानी स्थिति भी ऐसी ही नेचर और नेचुरल हो। मेहनत नहीं करनी पड़े कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। नेचुरल ओरिजिनल स्वरूप में अपने आ जाए आत्मा के रूप में। जैसे कोई बच्चा पैदा होता है और जब उसे थोड़ा समझ में आता है तो उसको परिचय देते हैं कि आप कौन हो, किसके हो। ऐसे ही जब ब्राह्मण जन्म लिया तो आप ब्राह्मण बच्चों को जन्मते ही क्या परिचय मिला, आप कौन हो। आत्मा का पाठ पक्का कराया गया ना। तो ये पहला परिचय नेचुरल नेचर बन जाए। नेचुरल नेचर और निरंतर रहती है।
याद करना नहीं पड़ता है। ऐसे हर ब्राह्मण बच्चे की अब समय प्रमाण देही अभिमानी स्टेज नेचुरल हो। कई बच्चों की है, सोचना नहीं पड़ता है, स्मृति स्वरूप है कि मैं आत्मा हूँ। अब बाबा कहते निरंतर और नेचुरल स्मृति स्वरूप बनना है। लास्ट अंतिम पेपर सभी ब्राह्मणों का यही छोटा सा है, नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप। तो इस वर्ष में क्या करेंगे? कई बच्चे पूछते हैं इस वर्ष में क्या विशेष लक्ष्य रखें? तो बाप दादा कहते हैं सदा ही देही अभिमानी स्मृति स्वरूप भव। जीवन मुक्ति तो प्राप्त होनी ही है, लेकिन जीवन मुक्त होने के पहले मेहनत मुक्त बनो। यह स्थिति समय को समीप लाएगी और आपके सर्व विश्व के भाई बहनों को दुख अशांति से मुक्त करेगी। आपकी यह स्थिति आत्माओं के लिए मुक्ति धाम का दरवाजा खोल देगी। तो अपने भाई बहनों के ऊपर रहम नहीं आता? कितना चारों ओर आत्माएं चिल्ला रही है और आपकी मुक्ति सर्व को मुक्ति दिलाएगी। हम जितना दुख और अशांति से मुक्त होते जाएंगे, मेहनत से मुक्त होते जाएंगे, उतना अन्य आत्माएं भी मुक्त हो जाएंगे। ये चेक करो, नेचुरल स्मृति सो समर्थ स्वरूप कहाँ तक बने हैं। समर्थ स्वरूप बनना ही व्यर्थ को सहज ही समाप्त कर देना। बार बार मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अभी इस वर्ष बाप दादा बच्चों के स्नेह में कोई भी बच्चे की किसी भी समस्या में मेहनत नहीं देखना चाहते हैं। समस्या समाप्त और समाधान स्वरूप, समर्थ स्वरूप। क्या ये हो नहीं सकता? बोलो दादियाँ, हो नहीं सकता? हो सकता है। टीचर्स बोलो, समस्या समाप्त, समाधान समर्थ स्वरूप। हो सकता है पांडव, हो सकता है। फिर बहाना नहीं बताना, यह था ना, ये हुआ ना, ये नहीं होता तो ये नहीं होता। बाप दादा बहुत मीठे मीठे खेल देख चुके हैं। कुछ भी हो, हिमालय से भी बड़ा 100 गुना समस्या का स्वरूप हो, चाहे तन द्वारा, चाहे मन द्वारा, चाहे व्यक्ति द्वारा, चाहे प्रकृति द्वारा समस्या, परिस्थिति आपकी स्वस्थिति के आगे कुछ भी नहीं है। और स्वस्थिति का साधन है स्वमान। नेचुरल रूप में स्वमान हो, याद नहीं करना पड़े, बार बार मेहनत नहीं करनी पड़े। नहीं नहीं, मैं तो हूँ ही स्वदर्शन चक्रधारी, मैं हूँ नूरे रतन, मैं दिल तख्त नसीर हूँ, नहीं हूँ ही। और होने हैं क्या? कल्प पहले कौन बने थे? और बने थे या आप ही बने थे? और कोई बना था? बाबा कहते ये आप ही बने थे, आप ही थे, आप ही है। हर कल्प आप ही बनेंगे, यह निश्चित है। बाप दादा सब चेहरे देख रहे हैं। यह वही कल्प पहले वाले हैं, इस कल्प के हो या अनेक कल्प के हो। अनेक कल्प के हो ना? हो, हाथ उठाओ जो हर कल्प वाले हैं। फिर तो निश्चित है ना, आपको तो पास सर्टिफिकेट मिल गया है ना? मिल गया है ना? मिल गया है या लेना है? कल्प पहले मिल गया है, अभी क्यों नहीं मिलेगा? तो यही स्मृति स्वरूप बनो कि सर्टिफिकेट मिला हुआ है, चाहे पास विद ऑनर का, चाहे पास का। यह फर्क तो होगा ना, लेकिन हम है ही पक्का है ना कि ट्रेन में जाते जाते भूलता जाएगा, प्लेन में जाके उड़ तो नहीं जाएगा। पक्का है। अच्छा, जैसे देखो इस वर्ष संकल्प दृढ़ किया कि शिवरात्रि चारों ओर उमंग और उत्साह से मनानी है, मना ली ना। दृढ़ संकल्प से जो सोचा वो हो गया ना, तो यह किस बात की कमाल है? एकता और दृढ़ता। सोचा था 67 प्रोग्राम करने का, लेकिन बाप दादा ने देखा उससे भी ज़्यादा कई बच्चों ने प्रोग्राम किए हुए हैं। यह है समर्थ स्वरूप की निशानी, उमंग उत्साह का प्रत्यक्ष प्रमाण है। इतनी सेवाएं की है, स्वतः ही चारों ओर कर लिया ना। ऐसे ही सब मिल करके एक दो को हिम्मत बढ़ा करके ये संकल्प करो, अब समय को समीप लाना है, आत्माओं को मुक्ति दिलानी है। लेकिन तब होगा जब आप सोचना स्वरूप में, सोचना स्मृति स्वरूप में लाएंगे। सोचते नहीं रहना है, लेकिन प्रैक्टिकली स्मृति में लाएंगे।
बाप दादा ने सुना कि फॉरेन वालों की भी विशेष स्नेह मिलन व मीटिंग है और भारत वालों की भी मीटिंग है, तो मीटिंग में सिर्फ सेवा के प्लान नहीं बनाना लेकिन बैलेंस का बनाना। ऐसा एक दो के सहयोगी बनो जो सभी मास्टर सर्वशक्तिवान बन आगे उड़ते चले। दाता बन करके सहयोग दो, बातें नहीं देखो, सहयोगी बनो, स्वमान में रहो और सम्मान दे करके बाबा कहते सहयोगी बनो। क्योंकि सम्मान दे करके सहयोगी बनो, क्योंकि किसी भी आत्मा को अगर आप दिल से सम्मान देते हो, ये बहुत बहुत बड़ा पुण्य है। क्योंकि कमजोर आत्मा को उमंग उत्साह में लाया तो कितना बड़ा पुण्य है। गिरे हुए को गिराना नहीं है, गले लगाना है। अर्थात बाहर से गले नहीं लगाना, गले लगाना अर्थात बाप समान बनाना, सहयोग देना। तो पूछा है ना इस वर्ष क्या क्या करना है, बस सम्मान देना और स्वमान में रहना, समर्थ बन समर्थ बनाना, व्यर्थ की बातों में नहीं जाना। जो कमजोर आत्मा है ही कमजोर, उसकी कमजोरी को देखते रहेंगे तो सहयोगी कैसे बनेंगे। सहयोग दो तो दुआएं मिलेगी, सबसे सहज पुरुषार्थ है और कुछ भी नहीं कर सकते हो तो सबसे सहज पुरुषार्थ है दुआएं दो, दुआएं लो, सम्मान दो और महिमा योग्य बनो। सम्मान देने वाला ही सर्व द्वारा माननीय बनते हैं और जितना अभी माननीय बनेंगे उतना ही राज्य अधिकारी और पूज्य आत्मा बनेंगे। देते जाओ, लेने का नहीं, लो और दो, ये तो बिजनेस वालों का काम है। गिव एंड टेक, टेक एंड गिव। आप तो दाता के बच्चे हो ना। बाकी बाप दादा चारों ओर के बच्चों की सेवा को देख करके बहुत खुश है। सभी ने बहुत अच्छी सेवा की है, लेकिन अभी आगे बढ़ना है ना। वाणी द्वारा सभी ने अच्छी सेवा की, साधनों द्वारा भी अच्छी सेवा के रिजल्ट निकाली, अनेक आत्माओं का उलझना भी समाप्त किया। साथ साथ समय के तीव्र गति के रफ्तार देख बाप दादा यही चाहते हैं, सिर्फ थोड़ी आत्माओं की सेवा नहीं करनी है, लेकिन विश्व की सर्व आत्माओं के मुक्तिदाता निमित्त आप हो, क्योंकि बाप के साथी हो। तो समय के रफ्तार प्रमाण अभी एक ही समय इकट्ठा 3 सेवाएं करनी है। एक वाणी, दूसरा स्व शक्तिशाली स्थिति, तीसरा श्रेष्ठ रूहानी वाइब्रेशंस। जहाँ भी सेवा करो वहाँ ऐसा रूहानी वाइब्रेशन फैलाओ जो वाइब्रेशन के प्रभाव में सहज ही आकर्षित होते रहे। देखो अभी लास्ट जन्म में भी आप सबके जड़ चित्र कैसे सेवा कर रहे हैं, क्या वाणी से बोलते हैं। वाइब्रेशन ऐसा होता जो भक्तों की भावना का फल सहज ही मिल जाता। ऐसे वाइब्रेशन शक्तिशाली हो, वाइब्रेशन में सर्वशक्तियों की किरणें फैलती हो, वायुमंडल बदल जाए। वाइब्रेशन ऐसी चीज है जो दिल में छाप लग जाए। आप सबको अनुभव है, किसी आत्मा के प्रति अगर कोई अच्छा व बुरा वाइब्रेशन आपके दिल में बैठ जाता है तो कितना समय चलता है, बहुत समय चलता है ना। निकालना चाहो तो भी नहीं निकलता है नेगेटिव गलत वाइब्रेशन। किसका बुरा वाइब्रेशन बैठता है तो सहज निकलता है क्या, तो आपका सर्वशक्तियों की किरणों का वाइब्रेशन छाप का काम करे। वाणी ढूंढ सकती है लेकिन वाइब्रेशन की छाप सहज नहीं निकलती है। अनुभव है ना अनुभव। ये गुजरात ने बॉम्बे ने जो उमंग उत्साह दिखाया उसको भी बाप दादा पदम पदम गुना मुबारक देते हैं। क्यों, विशेषता क्या रही, क्या मुबारक देते हैं। फंक्शन तो बड़े बड़े करते रहते हो, लेकिन खास मुबारक क्यों देते हैं, क्योंकि दोनों तरफ की विशेषता यही रही, एकता और दृढ़ता की। जहाँ एकता और दृढ़ता है वहाँ एक वर्ष के बजाय एक मास वर्ष के समान है। सुना गुजरात और बॉम्बे ने। अच्छा, अभी सेकंड में ज्ञान सूर्य स्थिति में स्थित हो, चारों ओर के भयभीत हलचल वाली आत्माओं को सर्वशक्तियों की किरणें फैलाओ।
बहुत भयभीत है, शक्ति दो, वाइब्रेशंस फैलाओ। अच्छा, बाप दादा ने ड्रिल कराई। चारों ओर के बच्चों के भिन्न भिन्न याद, प्यार और समाचार के पत्र और ईमेल बाप के पास पहुंच गए हैं। हर एक कहता है, बाबा को मेरी भी याद देना। आप माउंट आबू जा रहे हो ना, मधुबन जा रहे हो, बाबा को हमारी याद देना। बाप दादा भी कहते हैं, एक एक प्यारे बच्चों की बाप दादा के पास याद पहुंच गई है। दूर बैठे भी बाप दादा के दिल तक तनसीन है। तो आप सबको जिन्होंने भी कहा है ना याद देना, तो बाबा के पास पहुंच गई। यही बच्चों का प्यार और बाप का प्यार बच्चों को उड़ा रहा है। अच्छा, दादियों से मुलाकात है। बाप दादा आपके ऊपर विशेष खुश है। क्यों विशेष खुश है? इस बात पर खुश है जैसे ब्रह्मा बाप सभी को ऑर्डर करता था, ये करना है, अभी करना है, ऐसे आपने भी ब्रह्मा बाप को फॉलो किया। आप अभी मेरे साथ हैं। अच्छा, वो तो है ही, निमित्त तो आप बनी ना बड़ी दादी। और ऐसा दृढ़ संकल्प किया जो चारों ओर सफलता है। इसलिए आप में रूहानी ताकत बहुत गुप्त भरी हुई है। तबीयत ठीक है, रूहानी शक्ति इतनी भरी हुई है ना कि जो तबीयत कुछ भी नहीं है। कमाल है ना, दादियों का मिलना देख करके सबकी दिल होती है। हम भी दादी होते तो मिलते ना आप अभी दादी बनेंगे। अभी बाप दादा ने प्लान बनाया है दिल में, अभी दिया नहीं है। तो जो सेवा के ब्रह्मा बाबा के साकार समय में सेवा में आदिरत्न निकले हैं, उनका संगठन पक्का करना है। कब करेंगे? जब आप करो। यह ड्यूटी है आपकी है, दादी जानकी को कहा बाबा ने। आपके दिल का संकल्प भी है ना, क्योंकि जैसे आप दादियों का एकता और दृढ़ता का संगठन पक्का है, ऐसे आदि सेवा के रत्नों का संगठन पक्का हो। इसकी बहुत बहुत आवश्यकता है, क्योंकि सेवा तो बढ़नी ही है। तो संगठन की शक्ति जो चाहे वो कर सकती है। संगठन की निशानी का यादगार है 5 पांडव। 5 है लेकिन संगठन की निशानी है। अच्छा, अभी जो साकार ब्रह्मा बाबा के होते हुए सेवा के लिए सेंटर पर रहे हैं, सेवा में लगे हैं, वो उठो। भाई भी है, पांडवों के बिना थोड़े ही गति है। यहाँ तो थोड़े है लेकिन और भी है। संगठन को जमा करने की जिम्मेवारी दादी जानकी की है। और बड़ी दादी प्रकाशमणि दादी बैकबोन है। बहुत अच्छे अच्छे रत्न हैं। अच्छा, सब ठीक है, कुछ भी करते रहते हो, लेकिन आपके संगठन की महानता है। किला मजबूत है। अच्छा, चारों ओर के अति श्रेष्ठ भाग्यवान, कोटों में कोई विशेष आत्माओं को सदा स्वमान में रहने वाले, सम्मान देने वाले, सर्विसेबल बच्चों को सदा स्मृति स्वरूप समर्थ स्वरूप आत्माओं को सदा अचल अडोल स्थिति के आसन पर स्थित सर्वशक्ति स्वरूप बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। वरदान है, स्वमान की सीट पर सेट हो, हर परिस्थिति को पार करने वाले सदा विजयी भव। सदा अपने इस स्वमान की सीट पर स्थित रहो कि मैं विजयी रतन हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। तो जैसी सीट होती है वैसे ही लक्षण आते हैं। कोई भी परिस्थिति सामने आए तो सेकंड में अपने इस सीट पर सेट हो जाओ। सीट वाले का ऑर्डर माना जाता है। सीट पर सेट रहो तो विजयी बन जाएंगे। संगम युग है ही सदा विजयी बनने का युग। यह युग को वरदान है, तो वरदान ही बन विजयी बनो। स्लोगन है, सर्व आसक्तियों पर विजय प्राप्त करने वाले ही शिव शक्ति पांडव सेना है। आज का विशेष अव्यक्त इशारा है, संतुष्टता अर्थात दिल दिमाग सदा आराम में रहे, सुख चैन की स्थिति में रहे। संतुष्टता बाप की और सर्व की दुआएं दिलाती है। संतुष्ट आत्मा समय प्रति समय सदा अपने को बाप और सर्व की दुआओं के विमान में उड़ता हुआ अनुभव करेगा। दुआ मांगेगा नहीं, लेकिन दुआएं स्वयं उसके आगे स्वतः ही आएंगी। ऐसे संतुष्ट मणि अर्थात सिद्धि स्वरूप तपस्वी बनो। तो ऐसे स्वमान की सीट पर सेट हो, हर परिस्थिति को पार करने वाले सदा विजयी भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।